जय श्री हरि। कल्पवृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। प्राचीन काल में एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, जिनमें देवल, असित, रथित, रुंभु, कपिल, रम्य, गौतम, पार्थ, मुद्गल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, दुम्न, आरण्य, कौंडिन्य, वसु, बोधाय, सुतीक्ष्ण, कालव, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, अत्रि, ऋत्रज, शक्ति, शंकु, संकृत, पंख, विभंडक, गर्भ, कडायु, शनि, जमदग्नि, भार्गव, धूमक, भारद्वाज, शौनक आदि अनेक ऋषिगण अपने अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। तीर्थ यात्रा उसी समय सूत गोस्वामी जी भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर आ पहुँचे। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनियों ने उठकर अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम किया। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी जी से कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरायु हों, आपके लिए यहाँ मनोरम आसन उपस्थित है, कृपया आप इस पर विराजमान हों। सभी ऋषियों ने यथोचित आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और इस प्रकार कहकर वो ऋषि मुनि सूत गोस्वामी जी के पास बैठ गए। जब सूत गोस्वामी जी अपने आसन पर विराजमान हुए तो सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर के रूप में मानते हैं और जो इस भव सागर से पार करने वाली है, ऐसी वो कौन सी कथा है जो मनुष्य जन्म को सफल बना सकती है? आप इस प्रकार कृपा करके जो उचित इस समय में हो उसका विस्तृत वर्णन हमें सुनाइए। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इस सुंदर वचनों को सुनकर सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको कथा अवश्य ही सुनाऊंगा। मैं सभी तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों से होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहाँ मैंने सुना था महान पुण्यात्मा महाराज परीक्षित अपने राजपाट को त्याग कर अनेक मुनियों के साथ गंगा तट पर आए हुए हैं। वहाँ मैं अपनी मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के पास गया। वहाँ पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए। ऐसा सुंदर संयोग सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। महामुनि सुखदेव गोस्वामी जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सभी एक साथ खड़े होकर हाथों को बांधकर उपस्थित हो गए। सभी ऋषियों ने उनके द्वारा बनाए गए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान करवाया। ज्ञान के सागर के समान सुखदेव गोस्वामी जी उस आसन पर सब ऋषियों के बीच उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान हो रहा हो। और इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर सुखदेव आगमन नामक प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस पुरुषोत्तम महात्म्य की अगली कथा का श्रवण हम कल करेंगे हमारी पुरुषोत्तम मास कथा की अगली श्रृंखला में। पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी छोटी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन नियम सही न हो तो इतने दुर्लभ महीने का व्यक्ति सही लाभ नहीं ले सकता। अब अगर इस अवसर का लाभ न उठाया तो यह अवसर 3 साल बाद आएगा। यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ व पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय का कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल व्यक्ति को, सुनने वालों को मिलता है। व्यक्ति इस कथा को कहे या सुने,
दोनों ही प्रकार से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस मास में 30 दिन में आपको दान पुण्य जप तप करना चाहिए। ज़्यादातर करके नाम जप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ ना भी कर पाएँ तो भगवान के नाम का स्मरण, उनका जाप मन ही मन करें और उनके रूप का ध्यान अवश्य करें। प्रभु के रूप का ध्यान करते हुए उनका नाम जप करें। माला की आवश्यकता कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अनगिनत चलते फिरते उठते बैठते जितना भी हो सके नाम जप करिए। नाम जप की तो वैसे भी अद्भुत महिमा बताई गई है। नाम जप करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि नाम जप जो है व्यक्ति को गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकाल लाता है। ये स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि नाम जप जो है व्यक्ति को सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है।